नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं खनिजों का वितरण। पिछली वीडियो में हमने यह जाना कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं और खनिजों का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप याद करिए, हमने 3 प्रकार की शैलों के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। बच्चों, इस बात को समझिए, हमने जब खनिजों की टाइप्स पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि खनिज या तो धात्विक होते हैं या अधात्विक होते हैं। तो जो धात्विक खनिज हैं वो कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? आग्नेय जो रॉक्स लावा के जमने की वजह से बनती हैं, और कायांतरित शैलें जो समय के साथ अपने काया बदलती हैं। होती वो आग्नेय शैलें हैं जो समय के साथ साथ अवसादी शैलों में बदलती हैं और उसके बाद कायांतरित शैलों में बदलती हैं। तो ये जो आग्नेय शैल और कायांतरित शैल होते हैं, इनसे विशाल पठारों का निर्माण भी होता है। जैसे भारत में दक्कन का पठार है। पठार आपको एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। पठार एक ऐसी भूमि होती है जो आसपास के मैदान से, जैसे ये मैदान है, ये मैदान है, तो यहाँ से ऊंची होती है। तो अब आप सोचेंगे कि पहाड़ भी तो ऐसा होता है। तो पठार क्या हुआ? पठार ऊपर से समतल होता है और ये बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया, छोटा सा एरिया नहीं। छोटे से एरिया को आप पहाड़, छोटे से पहाड़ को जो ऊपर से समतल होगा उसको आप पठार नहीं बोल सकते, परंतु बहुत बड़ा एरिया होता है और पहाड़ ऐसे होता है। ये थोड़ा सा अंतर है। तो जो पठारों का निर्माण करते हैं वहीं पे धात्विक खनिज अधिकतर मिलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी दिया गया है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कनाडा में है, तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं खनिजों के। ये सारे हमारे काम आते हैं। ये धात्विक हैं, ये सारी धातुएं हैं। ये देखिए, ये सारी धातुएं हैं, लोहा, तांबा, निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सारी धातुएं हैं। और ये कौन सी शैलों से मिलती हैं? आग्नेय और कायांतरित शैलों से। तो इस तरह से उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो अवसादी शैलें हैं, जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये सारे फास्फेट, मैंगनीज, चूना पत्थर, ये अधात्विक खनिज हैं और ये कौन सी शैलों में पाए जाते हैं? अवसादी में। अब आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लौह, या ऐसे पूछ सकते हैं कि धात्विक खनिज कौन सी शैलों में पाए जाते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि अवसादी शैल समूहों में किस तरह के खनिज मिलते हैं। तो आंसर होगा अधात्विक खनिज। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर कैसे शैल समूहों में मिलते हैं, तो हम कहेंगे अवसादी शैल समूहों में। तो बच्चों, जो खनिज ईंधन हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ये भी हमें अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, अवसादी शैल समूहों में मिलेंगे। तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन बन गया कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह के शैल समूहों में मिलेंगे? अवसादी। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, मतलब कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। तो पहले खनिज का नाम है लोहा। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। भारत में जो लोहे के अयस्क मिलते हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, और ये मुख्यतः कौन से इलाकों में? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। क्योंकि इन इलाकों में मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलें
मिलती हैं। बॉक्साइट ये भी मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चित्र भी दिया गया है, इसको भी देखें। चूना पत्थर का अखनन हो रहा है, जिसको हम कहते थे क्वेरिंग। 3 किस्म की विधियाँ थीं खनिजों को निकालने की। एक था खनन, एक था ड्रिलिंग, एक था आखनन। तो खनन होता है खुदाई, यहाँ खुदाई नहीं हो रही, ऊपर से ही पत्थरों को काट कर ये चूना पत्थर निकाला जा रहा है, और ड्रिलिंग भी नहीं हो रही है, तो ये आखनन है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो बच्चों अगला है अभ्रक, जिसको हम कहते हैं माइका, और ये मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो ये भी जीके का क्वेश्चन आ गया कि भारत की अभ्रक के उत्पादन में विश्व में कौन सी स्थिति है, तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैंगनीज इसके निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। सोना भारत में सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक के कोलार में सोने के निक्षेप हैं, और ये विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। मतलब बहुत ही गहरी खुदाई करनी पड़ती है, इसलिए भारत में सोने के इस अयस्क को प्राप्त करना बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। चूना पत्थर भी भारत में महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो वो हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। आप देख पा रहे हैं इनमें से अधिकतर इलाके मध्य भारत और साउथ में हैं, दक्षिण में हैं। नमक, अब नमक आपको पता है कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है, और भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। मतलब नमक में भी भारत की बहुत अच्छी स्थिति विश्व में है, और यहाँ पे राजस्थान की सांभर झील में नमक का उत्पादन हो रहा है। ये देखिए किस तरह से नमक के ढेर लगे हैं, और ये इसको बाद में प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो नमक मिलता है इसमें बड़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बच्चों तो ये जो भी खनिज हमें पृथ्वी से मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, वो इस स्थिति में नहीं होते। जो भी निकलेंगे वो अयस्क निकलेंगे। अयस्क मतलब उसमें कुछ और चीज़ें भी, धातुएं भी जुड़ी होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उनको लैब्स में ले जाके साफ़ किया जाता है, और वहाँ से शुद्ध खनिज प्राप्त होता है, जिसका बाद में विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सो बच्चों इतना ही जानेंगे हमने जाना खनिजों के वितरण के बारे में, और भारत में विभिन्न खनिजों का वितरण कौन कौन से स्थान पर कैसे है। आप आज कार्यपत्र को हल करते हुए एक तालिका बनाइएगा, जिसमें ऊपर आपने लिखना है खनिज का नाम, और उसके बाद नीचे लिखना है कौन से क्षेत्र, जो भारत के कौन से क्षेत्र हैं जहां पर वो पाया जाता है। तो इस तरह से एक तालिका आपके पास बन जाएगी, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। और एक काम करना है, आज भारत का मानचित्र लेना है आपने, और उसके अंदर आपने चिन्हित करना है कि भारत में लोहा कौन कौन से स्थान पर पाया जाता है। फिर दूसरा मानचित्र आप हाथ से बनाने का अभ्यास करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। बॉक्साइट, वो कौन कौन से राज्यों में बॉक्साइट पाया जाता है, कहाँ पे अभ्रक मिलता है, कहाँ पे तांबा, कहाँ पे मैंगनीज, कहाँ पे सोना, कहाँ पे चूना पत्थर और कहाँ पे नमक। तो ये आप आज करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।